So 1 plus nx 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial into x cube. करेक्ट यही है? यस। तो अब इसका सबने आई होप कर लिया है, ये सब प्रैक्टिस हो गई सबकी? यस सर। ये सब करके आना चाहिए था तुम्हें। एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, -2 है तो भी ऐसे ही आएगा बच्चों, 1 माइनस एन एक्स की जगह 3x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का होल क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ओके एवरीवन? यस। और यहाँ पे बस x को माइनस x करते रहना, और क्या है, सेम ही है, 1 प्लस 4/5 इंटू माइनस एक्स एंड सो ऑन। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना बच्चों? नो सर। नोबडी? ओके। सर नेगेटिव इंडेक्स वाले जो एक्सपांशंस होंगे उनमें x की पावर नेगेटिव क्यों नहीं होती? क्या नेगेटिव नहीं होती मतलब? तो जैसे 1 + 3x क्यों नेगेटिव होगी? -2 प्लस एन एक्स की तरह है, क्योंकि वो वैसे यूं थे ना कि नेगेटिव होगी। किसने बोला था x की पावर नेगेटिव होगी? क्यों होगी? क्योंकि बेसिकली वो है तो ये वाला चीज, बेसिकली वो है तो ये चीज। यस सर। तो क्यों नेगेटिव होगी? यू टेल मी। बस वहाँ ऊपर नेगेटिव देख के यूं था ना कि नेगेटिव x पे जा रहा है। हाँ यस सर। करेक्ट ना? तू बस नेगेटिव देख के बोल रहा है, बट वो नेगेटिव है नहीं, वो तो देख नीचे पॉजिटिव हो गया फिर। यस सर। ओके, अब एक चीज सुन लो, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। बाइनोमियल एक्सपांशन, आई थिंक मैंने उसके लिए जगह भी छुड़वाई थी लास्ट क्लास में। एक पॉइंट लिखने के लिए मैंने जगह छुड़वाई थी ना यहाँ पे, थर्ड पॉइंट के लिए। यस, तो पहले मैं समझा रहा हूँ फिर यहाँ पे लिखा दूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों? यस सर। तो क्या समझा रहा हूँ, जल्द देखो। 1 प्लस एक्स की पावर का कोई भी एक्सपांशन देख लो। 1 प्लस एक्स की पावर लेट्स से 4/5 हम जो देख ही रहे थे। 1 प्लस 4/5 इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर 100 का टर्म भी आएगा ना वहाँ पे? कम ऑन। यस नो? यही चीज इसमें भी होती है। 1 प्लस एक्स की पावर 4 में भी होती है। 1 प्लस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर समथिंग इंटू एक्स की पावर 4 प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर 100 प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर 1000 अप टू इन्फिनिटी। यही होता है। ओनली डिफरेंस इज एक्स की पावर 4 के बाद वाले टर्म 0 होते हैं। एग्री करो? यस याद आया नालायक को यहाँ तक? यस सर। यहाँ पे इस टर्म की वैल्यू 0 है या नहीं है? नो नहीं है। बट इस टर्म की वैल्यू यहाँ पे 0 है या नहीं है? यस 0 है। यहाँ तक कोई डाउट? नो ओके, नाउ समझो। अभी तक मैंने बताया नहीं, वो थर्ड पॉइंट के लिए जगह छोड़ी हुई थी। यहाँ पे x कैन नॉट बी एनीथिंग। x अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं रख सकते, फिर तो सेंस ही नहीं बनेगा। ये सब टेलर्स एक्सपांशन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज है। मतलब एक हम एक्चुअल वैल्यू देखते हैं। अदरवाइज तुम भी एग्री करो यार, e की पावर x को ये सब चीजें थोड़ी ना है। याद करो, टेलर्स एक्सपांशन यहाँ से चालू किया था मैंने। यस सर। ये एक्सपोनेंशियल है, हम बोल रहे हैं ये इसके बराबर होता है, बट एग्जैक्टली बराबर तो होता नहीं है, बिकॉज टेंडिंग वैल्यूज है। कम ऑन। यस सर। यस सर। और अगर किसी वैल्यूज ऑफ x के लिए लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, तब तो इक्वल नहीं बोलोगे ना? यस सर। यस ये सुनो बच्चों। यस सर। यस तो सर। अब तुम यहाँ पे समझो, देखो इधर, कि अगर इस इक्वेशन के लिए मैं x को 2 डाल दूं तो लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 3 की पावर 4/5। कहना ऐसे, ये तो 3 की पावर 5/5 से भी छोटा होगा। एग्री करो? यस सर। मतलब 5/5 मतलब 3 से भी छोटा है। एग्री करो लेफ्ट साइड? यस सर। यस। बट राइट साइड देखो, राइट साइड में मैं x को 2 डालूं, समझ रहे हो? यहाँ 2 की पावर 100 का टर्म आ रहा है, 2 की पावर 1000 का टर्म आ रहा है। क्या तुम्हें इमेजिन हो रहा है वो कितने बड़ी बड़ी वैल्यूज होगी?
Yes, sir. Yes, sir. तो ये कभी भी लेफ्ट साइड के बराबर नहीं आएगा, उसमें एरर्स बहुत ज्यादा आएंगे. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. क्या ये सबको समझ में आया बच्चों? मतलब x की पावर 1000 क्या मतलब 10,000 10 मिलियन सब आ रहा है फिर तो that value will is not going to match with the left side value, so those series are not going to converge. मतलब दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, उसके लिए टेलर्स एक्सपांशन वैलिड नहीं है, उसके लिए एरर बहुत ज्यादा है. बट यही इमेजिन करो कि मैं x को अगर 0.9 रखूंगा तो इश्यू नहीं आने वाला है. लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी 1.9 की पावर 4/5. कमान 1.9 से छोटी होगी वैल्यू, एग्री करो? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. और अब बताओ राइट साइड में भली x की बहुत बड़ी बड़ी पावर ले लोगे, बट जितनी पावर बड़ी लोगे वो टर्म्स तो और छोटे होते जा रहे हैं. कम ऑन. Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी ना एक तरीके से, दोनों वैल्यूज पे टेंड करेगी ना, क्योंकि Yes, लास्ट की yes, वैल्यूज sir. तो और छोटी होती जा रही है. जो हमारी इनफाइनाइट जीपी के लिए भी वैसा ही होता है. याद करो कि एज यू गो डाउन द सीरीज द वैल्यू बिकम्स वेरी वेरी स्मॉलर एंड दैट्स व्हाई इट कन्वर्जेस टुवर्ड्स a upon 1 minus r. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ में आया अभी तक? यहाँ तक मैंने एग्जांपल समझाया, उससे क्या समझ में आया कि यहाँ पे x की वैल्यूज किसके बीच में चलेगी? 1 से बड़ी चलेगी? 0 to 1. 0 to 1. हाँ, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में चलेगी. बट अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो वो समझेगा एक्चुअली -1 से 1 के बीच में चलेगी. कम ऑन. Yes, sir. Yes. Yes, sir. वही तो होता है. -1 के -0.9 भी रखोगे तो भी वैल्यू छोटी होती जाएगी ना. हाँ सर. हाँ है ना बच्चों? Yes. -0.9 इसलिए इनफाइनाइट जीपी में भी mod x <1 होता है. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो therefore यहाँ पे भी mod x has to be less than 1, then only rational and negative index का expansion valid है. क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और mod x की वैल्यू किसके छोटी होनी चाहिए? <1, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए. 1 से ज्यादा हुआ तो सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी. लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम नहीं है, बहुत ज्यादा एरर है. एक्चुअल वैल्यू अगर ऐसी है तो राइट साइड की वैल्यू में एरर बहुत बढ़ जाएगा x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग. समझ रहे हो? Yes, sir. मतलब मैं अगर जैसे ये क्या हायर मैथमेटिक्स में अपन ऐसे ग्राफ बनाते हैं कि x की वैल्यूज, दीज आर x की वैल्यूज, तो x की वैल्यूज 1 है तब तक एरर बहुत कम है, यू मान लो निग्लिजिबल. बट x की वैल्यू जैसे ही बढ़ाते जाते हो एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. फील आ रही है ये एरर कितना बढ़ गया एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल में? Yes, Yes. sir. So that's why we cannot take it to be the same thing for mod x <1. Clear? Roughly समझाया इतना? इससे ज्यादा बस Yes, काम sir. का नहीं है. Yes, sir. So main part ये समझाया है कि ये Taylor's expansion for rational and negative has to be valid only when mod x is <1. Otherwise वो expansion valid नहीं है 1 plus nx वाला. While वही पॉजिटिव इंडेक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? x को 2 रखो कोई प्रॉब्लम नहीं. बताओ क्यों? So 0 हो जाता है ना. So क्योंकि उसमें उसके बाद actual के और सारे टर्म experimental वैसे ही value 0 से हैं. nearly equal है. क्योंकि उसके बाद के सारे टर्म वैसे ही 0 हैं. ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. तो जहाँ पे लास्ट क्लास में जगह छोड़ी थी वहां पे थर्ड पॉइंट लिख लो, या फिर वहां जगह नहीं छोड़ी थी तो अभी लिख लो, आज ही लिख लो थर्ड पॉइंट. यहाँ पे थर्ड पॉइंट, चलो दोनों जगह लिख लेते हैं. n belongs to z plus में x can be anything, no restriction on x, no restriction on x. but यहाँ पे mod x has to be <1, then only एक्सपांशन रैशनल इंडेक्स का वैलिड है. रैशनल इंडेक्स, नेगेटिव इंटीजर, इन सब के लिए ये वाला तभी वैलिड है जब mod x <1 होना चाहिए. एल्स सीरीज कन्वर्ज नहीं होती है. सीरीज डू नॉट कन्वर्ज. बट ये कन्वर्ज डाइवर्ज इनके बारे में तुम्हें अभी नहीं ज्यादा समझना है, क्योंकि ये सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कहानियां है, वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लोगे तो. सीरीज कन्वर्ज का मतलब इनफाइनाइट जीपी कन्वर्ज करती है किसकी तरफ? कौन सी वैल्यू की तरफ? इनफाइनाइट जीपी. Towards a finite value. इनफाइनाइट जीपी किसकी तरफ कन्वर्ज करती है? a/1 minus r. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो डाइवर्ज होता है मतलब वो तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो कभी सेम कुछ कहीं किसी वैल्यू पे टेंड कर ही नहीं दी. which happens when mod x is greater than 1.
सर ऊपर वाला पेज कॉपी करना है क्या? कॉपी हो गया सबका? Yes. यस सर बस एक मिनट। ओके, आई गेस हो गया अब तक। तो यहाँ पे पूरी यही कहानी समझाइए कि mod x लेस देन 1 होगा तभी हमारा एक्सपांशन वैलिड है। तो अगर मैं अब मेरे साथ एक्सपांशन की और प्रैक्टिस करते हैं, देखो इधर 1 प्लस 3 प्लस 2x की पावर 5/3। तो इसका एक्सपांशन के लिए और मैंने कंडीशन डाल दी, मतलब चलो वो कंडीशन में छोड़ो, इसका एक्सपांशन कैसे करेंगे पहले ये बता दो। हाउ विल आई डू, क्योंकि यहाँ 1 तो है नहीं, मैंने तो तुम्हें हमेशा 1 की वाली आदत डाली अभी तक। तो 1 बना दोगे ना बच्चों? सर 1 Yes. यस सर Yes, sir. कैसे? 3 कॉमन लेके ना। यस सर। Yes, sir. 3 कॉमन लिया तो देखो अब 1 बन गया है, और अब मैं इसका एक्सपांशन यूज कर लूंगा 1 प्लस nx वाला। बट कैन आई से वो तभी वैलिड होगा जब mod x इज लेस देन 1। एवरीवन, Yes, sir. mod 2x/3 इज लेस देन 1 तभी वैलिड होगा, दैट इज mod x इज लेस देन 3/2। जल्दी से एग्री करो बच्चों। Yes, sir. और Yes, इसका sir. आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 5/3 इंटू 1 प्लस n इंटू x प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है? Yes. बट मेरा डाउट है, तुमने तो पूछा नहीं तो मैं पूछूंगा कि सर 3 कॉमन निकाला, 2x कॉमन क्यों नहीं निकाल सकते? व्हाई नॉट 2x कॉमन? उससे भी तो 1 बनेगा ना। वेरिएबल में मत बताओ, मैंने जितना पूछा उतना क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन जेनाइन है ना? Yes. Yes, sir. उससे भी 1 बनेगा। देखो 2x की पावर 5/3 कॉमन आ गया, 1 प्लस 3/2x बन गया, उससे क्या प्रॉब्लम है? X denominator में आएगा ना। किसको समझ में आ रहा है कि ये mod x ग्रेटर देन 3/2 के लिए यही करना पड़ेगा? दिमाग लगाओ, चलो अब कम ऑन हाँ यूज योर ब्रेन। चलो अब जितना भी सोचा मेरे साथ कन्विंस हो जाओ। कैन आई से ये वाला पार्ट तभी वैलिड है जब mod x लेस देन 3/2? जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. समझाया था ना? यस, दिस इज वैलिड व्हेन दिस इज ट्रू। अब बताओ, अगर मैं इस एक्सपांशन में अब फॉर्मूला लगाऊं, कैपिटल X तो ये है ना, हाँ Yes, sir. मतलब mod x लेस देन 1 की देखे तो सही कंडीशन क्या आ रही है? 3/2x का mod इज लेस देन 1, मतलब mod ऑफ 3/2 इज लेस देन mod x, मतलब mod x इज ग्रेटर देन 3/2। तो मतलब अगर mod x ग्रेटर देन 3/2 हुआ तो पहला वाला नहीं करेंगे, ये ही करेंगे। क्या ये समझ में आया? Yes. तो mod x ग्रेटर देन 3/2 हुआ तो 2x को कॉमन लेके एक्सपांड करोगे। अगर mod x लेस देन 3/2 हुआ तो 3 को कॉमन लेके एक्सपांड करोगे। कहना इससे उससे सारी चीज कवर हो गई एक तरीके से। Yes, sir. लेस देन ग्रेटर देन सब कवर हो गया ना अब तो एक्सपांशन के लिए। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली इक्वल टू 3/2 मत बोलो, वो तो पता है, तो फिर एक्सपांशन किस बात करा? करेक्ट और नॉट? Yes, sir. x की वैल्यू 3/2 है तो डाल देना, वो तो वैल्यू आ जाएगी। देयर इज नो एक्सपांशन रिक्वायर्ड फॉर दैट। करेक्ट? Yes. Yes, तो sir. mod x ग्रेटर Yes, देन sir. 3/2 है, हम 2x को कॉमन लेंगे और फिर आंसर तो नॉर्मल एक्सपांशन की तरह हो जाएगा। देखो 1 प्लस n इंटू एक्स, यस ऐसा रहेगा बस। ओनली डिफरेंस इज दिस। तो कहना इसे अब mod x लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 सबके लिए एक्सपांशन तो पता है, ओनली डिफरेंस इज कॉमन क्या लेना है? कम ऑन। Yes, sir. 2x। तो अगर मैं बोलूं, मेरे साथ सुनना, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन मुझे ऐसा करना है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ये कब वैलिड है बताओ? mod x Less than 1. लेस देन 1। बट अगर मैंने mod x ग्रेटर देन 1 दिया तो एक्सपांशन बिल्कुल नहीं कर सकते या कर सकते हो? सो कर सकते हैं। कर डिनोमिनेटर सकते हैं, ये नहीं करेंगे। करेक्ट ना? No, यस sir. यस। अब क्या बनाना पड़ेगा? 1/x बनाना पड़ेगा। x कॉमन लोगे और कम ऑन 1 प्लस 1/x हो जाएगा। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊं 1 प्लस कैपिटल X रेज़ टू पावर n का, तो वो तभी वैलिड होगा जब mod x इज लेस देन 1, दैट इज mod x ग्रेटर देन 1। कम ऑन, एग्रीड?
Yes, sir. Yes, sir. अब फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा 1 + n × x। अब तो फील आ गई सब कुछ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन मैं चलो कॉपी कर लूँ, बेटर कॉपी कर लूँ, कॉपी इट, उसके बाद कोई डाउट हो तो अभी पहले कॉपी करिए। यस, कॉपी हो गया Yes. Yes, sir. डाउट इसमें? सर No, sir. सर सेकेंड वेरिएबल में x स्क्वायर या x³ आएगा तो डिफरेंस ना होगा। वापस बोल, कौन बोल रहा है, नाम बोल। सर सुमित, हाँ, क्या बोल रहा है? तो सेकेंड वेरिएबल में x स्क्वायर आएगा तो डिफरेंस ना होगा ना कुछ। वो भी कोई नहीं, वो x की तरह ही है, फिट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
ठीक है, Okay. ओके चलो एक क्वेश्चन करो इसके लिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which 1 upon under root of 5 plus 4x can be expanded as infinite series in increasing powers of x. करो ये जल्दी से। फोकस ऑन दिस समय नाम का बच्चे, ये देखो छूट गया तो अब बहुत टाइम हो गया, वो बाद में कॉपी करना, अभी ये क्वेश्चन कर ध्यान। सोचो सोचो जल्दी से आंसर चैट पे लिखो। Done, sir. ठीक सही है सबका। ओके करते हैं। 5 प्लस 4x की पावर कितना, -हाफ। क्या कॉमन लिया, 5 ही कॉमन लिया होगा। Yes, sir. 1 प्लस 4x बाय 5 की पावर -हाफ। तो अब इसका एक्सपांशन करूंगा तो ऑब्वियसली x की इंक्रीजिंग पावर ही आएगी ना, x, x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन। Yes, sir. Yes, sir. वाइल Yes. अगर मैं 4x कॉमन लेता तो फिर x डिनोमिनेटर में आता, एग्री करो बच्चों। Yes. Yes, sir. तो फिर x की डिक्रीजिंग पावर आती, यस और नो। Yes, sir. इसलिए बताओ कौन सा ऊपर वाला चलेगा नीचे वाला चलेगा। ऊपर वाला चलेगा। ऊपर वाला। तो उसके लिए हमें x की वैल्यूज पता है, mod 4x by 5 should be less than 1, that is mod x should be less than 5 by 4. Everyone clear about this? Yes. किसी को डाउट?
No. Can I change the page then, everyone? Yes, sir. Yes, sir. सर आप एक बार इसके लास्ट वाला पेज दिखाओगे? नहीं. If x is so, तेरे को इतनी बार कौन है यार ये बच्चा? मैंने इतनी बार बोला कि तेरा कुछ छूट गया उसमें बच्चे, अभी नहीं तूने समझ लिया. ऐसा क्यों इतना सेल्फिश बनते हो कि पूरे बैच को रोक के पिछला वाला दिखाऊं अभी? वो बाद में कॉपी कर लेना, इतना पेशेंस तो रख सकते हो यार. ओके सर. If x is so small that x square and higher powers of x, उसमें कुछ डाउट है तो मैं बिल्कुल बता देता, बट अब सिर्फ कॉपी करने के लिए नो, नॉट गुड. If x is so small that x square and higher powers of x may be neglected, expand the following as a0 plus a1x. a0, a1 are real numbers. Find a0 and a1. जैसे फर्स्ट पार्ट मेरे साथ ही कर लो. लिखना बंद करो बच्चों, 1 मिनट. लिखना बंद करो. अगर मैं फर्स्ट पार्ट यूं बोलूं 1 + x की पावर 5/4, तो उसका एक्सपांशन हमें आता है. उसके एक्सपांशन में 1 + 5/4 into x + x square and so on टर्म्स होते हैं ना. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ? x square and higher powers of x may be neglected. वो सब 0 है तो कहना इसे a0 + a1 x फॉर्म में आ गया ना ये. Yes, sir. बस ये चाहता हूं मैं कि ये करो. a0 is 1 और a1 5/4 हो गया. तो सिमिलरली डू इट फॉर सेकंड पार्ट नाउ. कॉपी कर लो यहाँ तक. इस क्वेश्चन का अच्छी तरह a1 बताओ मुझे. a0 तो कोई भी सही बता देगा. a1 बताओ. a0 + a1x. Find a1. Start doing this. चैट पे लिखो आंसर. No, Vinayak. 5/4 9. Okay. Yes, not correct answer. गलत है. चेक करो. नीचे वाले को कैसे हैंडल करोगे? आता है ना एवरीवन? 4 कॉमन. Yes, sir. 4 को तो Yes. कॉमन ले लोगे, फिर ऊपर लाने के लिए क्या कर दोगे? माइनस पावर कर दोगे. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. करो करो करो.
जल्दबाजी करोगे, हिस्ट्री टेल्स मी एवरीवन की आंसर गलत आएगा। आयुष मिश्रा रॉन्ग आंसर। अमन पांडे रॉन्ग। आयुष रॉन्ग। ओके, देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। स्नेहल रॉन्ग, हर्ष रॉन्ग, यश रॉन्ग, पूना रॉन्ग, हर्ष रॉन्ग, सत्या रॉन्ग, गौरव रॉन्ग, हर्ष कुमार रॉन्ग, कुशल रॉन्ग। क्या बोला था मैंने? बच्चे हमेशा गलती करते हैं इसमें। अब डिस्कस कर लूं एवरीवन? हाँ बच्चों, कुछ पूछ रहा हूँ, कैन आई डिस्कस नाउ? यस सर। Yes, sir. अब देख लो ना यार, तुमने मिस्टेक क्या की, अब काफी टाइम हो गया। देखो मेरे साथ, प्लीज सी नाउ। 9 सार्थक, एक का भी सही नहीं आया भाई। एक और पहली बार आया यश, यश का करेक्ट आया, गुड। बाकी सब सार्थक रॉन्ग है, अहमद रॉन्ग, अहमद ने लिखा नहीं, सॉरी। सिर्फ यश का करेक्ट हुआ है 2 बार गलत करके। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 + 1 2, 2 - 3/2 + 5/3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 4 की पावर हाफ को 2 लिख दिया। और इस टर्म का क्या करूँ आप बताओ? नीचे इसको ऊपर एक्सपांड भेजेंगे करके, सर। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। नीचे एक्सपांड करके फिर ऊपर ला सकते हो, या फिर डायरेक्टली पहले ऊपर लाओ और फिर एक्सपांड करो। दोनों ऑप्शन है, क्या करना चाहते हो बताओ? डायरेक्टली तो पहले ऊपर लेके जाएंगे। पहले ऊपर लाओ तो बेटर है हमेशा। रेज टू पावर -हाफ हो गया, साउंड्स ओके? So 1/2 of 2 minus LCM is 6. 9 + 10, 19/6 into x into 1 - x/8. Everyone with me? Yes. Yes, sir. वापस यहाँ पे x² के टर्म कहाँ गए? नेग्लेक्टेड। सर उसको Neglected. करेक्ट। अब ये 2 को अंदर डिवाइड कर दिया। 1 - 19/12 into x into 1 - x/8। अब यहाँ भी ओपन कर रहा हूँ बस। 1 into 1 1 - x/8 - 19/12 into x प्लस ये x² का टर्म लिखने की जरूरत है, आगे नेग्लेक्टेड। Neglected. नेग्लेक्टेड। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 96 12x प्लस 19 into 8 कितना होता है यार?
या मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी 24 करो ना, क्या इतना रैंडम कर रहे हो। 24 तो कितना 3x प्लस 2 से कितना हो गया 38 इंटू एक्स। तो क्या आंसर आ गया 1 माइनस 41x बाई 24। सो a1 की वैल्यू है माइनस 41 बाई 24। क्लियर है नालायकों? यस सर अब क्यों इतनी गलती होती है बताओ? मेरा आधे में सही था, बट मेरे को लगा वैल्यूज गलत हो रहे हैं। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेते वक्त माइनस आपकी जगह -1 लिख दी। चलो कॉपी करो यार, कॉपी फास्ट। ऊपर से दिखाऊं? कॉपी फास्ट। आपका कॉपी हो गया है या कोई बच्चा कॉपी कर रहा है? तो बाकी एक Yes, let me know. Can I move forward or should I wait for you to copy? सर वेट सर कर वेट Wait. Okay, okay. कोड बैचेस हो ना तुम, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, यस when are they going to be finished? By this month, next month क्या है? मंथ अरे आज नहीं बोलने की कसम खा रखी है क्या? When are your college exam या स्कूल एग्जाम जो भी 11th क्लास के कब फिनिश हो रहे हैं? सर ये सर, भी मार्च नोट में। कीजिए। 15 मार्च। 12 हमारी 12। बच्चों, am I audible everyone? यस सर सर Yes, आपका sir. आवाज बीच में कट हो रहा है। Okay. हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, 15 को खत्म हो रहा है। 15th मार्च को खत्म हो रहा है। ओके, और मार्च एंड तक चल रहे हैं किसी किसी के। ठीक है, चलो मैं बस कुछ प्लान कर रहा था। ओके ओके। मतलब तुम्हारे इतना रायता फैलते हैं सपोर्ट बैच के, एक के अभी खत्म हो रहे हैं, एक के मई में खत्म हो रहे हैं। ओके, हो गया सबका कॉपी? यस यस सर चलो एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखो, जो है बाइनोमियल का, बट लगेगा कौन से चैप्टर का बताओ तुम। 1 divided by 3 into 6 plus 1 into 3 into 5 upon 3 into 6 into 9 plus up to infinity। इसका क्वेश्चन बाइनोमियल प्लस एसएनएस। टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप के भी लगते हैं, नहीं लगते हैं? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर यस सर। एसएनएस सबकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच। टेलीस्कोपिक में बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, 1 into 3 plus 1 into 5। यदि इजी वाला बता रहा हूँ, किसी किसी में तो टर्म्स बढ़ते भी जाते हैं। That's what I'm trying to say कि एसएनएस का है या बीटी का है। You have to try and see। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर यस सर। ब्रेक हो रही है, आवाज तो सुनाई दे रही है? यस सर यस सर। तो बीच बीच में तो लैग चल मतलब रहा है। ब्रेक हो रहा है बीच। अभी वॉइस इज क्लियर एवरीवन? यस सर अभी ठीक है।
of SNS or BT, you will never know unless you try and see. Am I clear? Yes, sir. sir. Am I? ओके, तो अगर बीटी के लिए ट्राई करोगे तो बताओ बीटी की एक्सपांशन में इनफाइनाइट सीरीज होती है ना, 1 प्लस एन एक्स, और इन सब में Yes, sir. Yes, sir. यस सर 1 प्लस एन एक्स प्लस हो सकता है तो ये किसी ना किसी रैशनल इंडेक्स या किसी का एक्सपांशन हो, तो हमें ट्राई करना Yes. पड़ेगा. So how we are going to try is just by comparing it. तो हम देखेंगे कि अच्छा nx कहीं ये तो नहीं है, और फिर हम देखेंगे ये तो नहीं है, बट ऐसा तो यार लक्की भी हो सकता है, इसलिए आइडियली हमें नेक्स्ट टर्म के लिए फिर चेक करना चाहिए कि दिस टर्म इज इट सेम एज दिस, बिकॉज 2 इक्वेशंस आर इनफ टू फाइंड आउट n and x. तो ग्रीन वाले से तो हमारी n और x की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर नेक्स्ट टर्म के लिए चेक करना चाहिए, जो करते नहीं है क्योंकि अभी पता है इसी का क्वेश्चन होगा ये. Is the strategy clear everyone? यस सर. Yes, sir. सर बट अगेन मैं बोल रहा हूँ ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है, इसमें कभी कभार गलती हो जाती है. मैंने भी 100 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन में गलती देखी है कि वो ऐसा लग रहा था बीटी का है बट था नहीं. क्लियर? यस Yes, सर sir. यस सर. तो अभी तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है. टेल मी क्या इक्वेशन बन रही है, पहली इक्वेशन And x is बताओ. equal to 1 by 3. nx equals to 1 by 3, और दूसरी इक्वेशन N into n minus 1 upon n 2 into n factorial minus x 1 by square 2 into x square is 1 into 3 upon 3 into 6. thirds. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. यस. सो x की वैल्यू हो गई 1 by 3n, और यहाँ पे रखूंगा मैं अब n into n minus 1 by 2 into x square. x square हो जाएगा 1 by 9n square is equals to 1 by 6. अब उड़ाओ और सॉल्व करो, और क्या है. एक n से एक n चला गया, 2 से ये 3 हो गया, 3 से ये 3 हो गया. n minus 1 by 3n is 1. This implies n minus 1 is 3n. 2n is minus 1. This implies n की वैल्यू आ गई minus half. n की वैल्यू minus half आ गई तो यहाँ पे रख दो. Yes, sir. तो x की वैल्यू आ गई 1 by 3 into minus half, that is x की वैल्यू minus 2 by 3. अच्छा n और x आ गया, बड़ी काम का क्या है, मतलब why we were finding out n और x, because then right hand side will be same as this right hand side, and then इस right hand side की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं. कम ऑन एग्री करो. Yes, sir. यस सर. आइडियली क्या करना चाहिए अभी वैल्यू निकालने से पहले? चेक Anybody? करना चाहिए कि थर्ड वाला करना- टर्म आ रहा है कि नहीं. चेक कर लेना चाहिए नेक्स्ट टर्म के लिए, तो कर लेना, वो आएगा मुझे पता है ना, that you can check it out, but I am not going to do, I am just going to find out the answer. So answer is 1 plus x square n की वैल्यू. So tell me x कौन है, 2 by minus 2 by 3. n कौन है, minus half. So 1 by 3 की पावर minus half. नेगेटिव है तो मैं 3 को ऊपर ले आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना बच्चों. Yes, sir. तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है वो रूट 3 का एक्सपांशन है? कैन यू अप्रिशिएट दिस थॉट? कैन यू बी Yes. सरप्राइज्ड बाय दिस थॉट कि वो रूट 3 है उसकी वैल्यू? सर बुकलेट का क्वेश्चन है. तेरे को उससे क्या झंडे गाड़ देगा क्या, बुकलेट का है कहीं और का है तो? हाँ, सर हमें कैसे पता चलेगा बीटी का है कैसे नहीं? क्या समझ, वो भगवान क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा तो भगवान बताएगा अंदर से. अरे फालतू फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? सबने समझ में आया कि इसकी वैल्यू रूट 3 है? यस. Yes, sir. Yes, sir. और उस फालतू क्वेश्चन का आंसर क्या है जो मैंने बोला था कि बीटी का एसएनएस है, हमें कैसे पता चलेगा? क्या बोला था मैंने उसका आंसर? Compare शुरुआत से करके. वही समझा कि जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे नहीं पता लगेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर यस. देयर इज नो फुल प्रूफ मेथड कि भाई हाँ माता जी बता देगी हमें आशीर्वाद से कि एसएनएस का क्वेश्चन है. नो, दैट यू विल सी बाय योर एक्सपीरियंस. बट इसमें बहुत फाइन ट्यून है एक्सपीरियंस का. जैसे टेलीस्कोपिंग में मुझे पता है कि 3-3 का डिफरेंस तो ये बाइनोमियल के एक्सपांशन से ही सेट होता है. जैसे अभी मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें तो मैं फील दिलाऊंगा, देखना अच्छे बच्चों को तो मैं फील दिला सकता हूँ कि ये 2 का डिफरेंस है ना, तो अपने आप n की वैल्यू में जो पावर आएगा ना वो 2 का आएगा. देख लो n की वैल्यू भी 2 में आ रही है, x की वैल्यू सॉरी 2 की आ रही है, क्योंकि 2 का डिफरेंस वहीं से एडजस्ट होगा. ये मैं शॉर्टकट से समझाऊंगा. तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस जितना बढ़ते जाएगा तुम फील करोगे कि बीटी का क्वेश्चन है,
बट अभी के लिए अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट नो. क्लियर? Yes. Yes, तो sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार मैं ट्राई करूंगा. ये तो लंबा मेथड है जिससे तुम्हें करना है, बट एक शॉर्टकट भी समझाने की कोशिश करूंगा. तुम्हें समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तुम्हें तो यही करना है. जैसे मैं ये क्वेश्चन अगर मुझे मिलेगा तो मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ. मैं डायरेक्टली सोच पाऊंगा कि अच्छा यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो वो कहीं ना कहीं 3 का फैक्टर आएगा x और n में. डिनोमिनेटर में 3 का डिफरेंस आएगा, 3 का फैक्टर आएगा. देखो आ रहा है ना? तो इस तरीके से जज करूंगा मैं. यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, मतलब वो 1/2 कहीं हो रहा होगा. 1 + 1/2 3/2, फिर 3/2 + 1/2 ऐसा कुछ हो रहा होगा 5/2. अभी समझाऊंगा उसके बारे में शॉर्टकट क्या बोल रहा हूँ मैं. बट राइट नाउ कॉपी टिल हियर. क्लियर? Yes, sir. चलो कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन तुम करोगे, फिर शॉर्टकट समझाऊंगा इसको. कॉपी हो गया बच्चों? यस Yes, sir. Yes, sir. तो इसका शॉर्टकट समझोगे या ठीक है ये चलेगा? ऐसा समझना है, फिर इशू आएगा समझेंगे तुम्हें सर. सोचने में. हाँ? समझना है. मतलब वो तुम्हारे दिमाग पे. फिर मैं यूं मत बोलना कि मैं रिपीट करूं. मैं पूरा बार बार रिपीट नहीं करूंगा शॉर्टकट में. चलेगा फिर? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. बट अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पहले इसकी. अगेन आई एम आस्किंग, सबका कॉपी हो गया बच्चों? Yes, sir. Sir. ठीक. ओके देन. इसका निकालिए. 1 + 1/4 plus 1 × 3 divided by 4 × 8 plus 1 × 3 × 5 divided by 4 × 8 × 12 plus up to infinity. देखो मैं शॉर्टकट तुम्हें समझाऊं, तुम करो उससे पहले पहले एक बार शॉर्टकट देखें. Yes, sir. Yes. वापस समझाऊंगा मैं. अभी मैं जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से. देखो सुनना ध्यान से. अब x की वैल्यू कितनी थी याद करो इस क्वेश्चन के लिए? -2/3. और n की वैल्यू कितनी थी? -1/2. करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ये वाला टर्म n × n-1 के कारण आया होगा. देखो तो -1/2 × -1/2 -1 मतलब -1/2 × -3/2. तो ये 1 और 3 उस कारण से आ रहा है. फील आई? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, तो sir. 1 into 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है ना? Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. मतलब पक्का इसके डिनोमिनेटर में 2 होगा, तभी तो बनेगा वो। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, अगर 1/3 होता फिर तो 4/3 का डिफरेंस आता ना। कम ऑन, Yes, देखो sir. 1 into 4 आता। कम ऑन, Yes. यस। बाकी सब क्या यस नहीं आ रही है? समझ में आया यहाँ तक शॉर्टकट में? यस सर। कि पक्का n के डिनोमिनेटर में तो 2 होगा। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, देन sir. n का न्यूमरेटर 1 से इसलिए चालू हो रहा है क्योंकि ये सारे नंबर 1 से चालू हो रहे हैं। कम ऑन, एग्री करो। Yes. अगर Yes, n sir. -3/2 होता तो पहले टर्म में ही -3/2 होता ना, और दूसरा टर्म n into n-1 फिर 3 into 5 की तरह होता। कम ऑन। Yes. Yes, sir. Yes. हाँ, तो इसलिए ये पक्का है कि वो -1/2 ही हो गया। देखो, ओके। देन 2/3 के बारे में सोचे हैं तो कैसे फील कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे 1/3 का फैक्टर आ रहा है 1 + nx, तो 2 का फैक्टर जो नीचे आ रहा था वो उड़ रहा है, मतलब पक्का उसको तो x ही उड़ा रहा होगा। सोचो, Yes, sir. Yes. 1/2 into 2/3 से ही तो उड़ेगा। तो Yes, 2 का sir. फैक्टर कहाँ गया? X के न्यूमरेटर। वो x में ही गया है। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. इस तरीके से सोच सकते हो। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए ट्राई करो, बताओ। चलो, ये 2 का डिफरेंस है। कम ऑन, Yes. Yes, sir. तो n में तो पक्का -1/2 ही आ रहा है, 1 से भी चालू हो रहा है। एग्री करो। Yes, sir. और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। देखो, कम ऑन, वहां पे 3 का डिफरेंस। ये देखो, Yes, sir. 3 का डिफरेंस है, इसलिए x में 3 का फैक्टर था। 2 तो किस लिए था? ताकि 2 इस 2 को कैंसिल कर सके। याद आया? Yes. Yes, sir. तो उसी एजेंडा के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। अरे जल्दी आ, नेक्स्ट पेज। n की वैल्यू तो -1/2 लग रही है। x में वापस 4 का डिफरेंस है, तो इसमें डिनोमिनेटर तो 4 का होगा। कम ऑन, यस सर। Yes, sir. और न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है, तो मतलब 2/4 ऐसा कुछ होगा। रफली मुझे लग रहा है ये होना चाहिए। आई कैन ऑब्वियसली इंप्रूव माई नॉलेज एंड डू अ बेटर अप्रोक्सीमेशन। यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. चलो, आप खुद सॉल्व करो। अब मेथड से सॉल्व करके आंसर निकालो। मेथड से सॉल्व करके आंसर निकालो जल्दी से।
तो आंसर आ गया होगा। Yes. रूट टू। Yes, sir. रूट टू करेक्ट। Root two, मेरा sir, भी correct. शॉर्टकट से वही आया था क्या भाई, माइनस में ऑब्वियसली हाँ सर। Yes, sir. 1/2 की पावर माइनस हाफ, वही है देखो। रूट टू इज द आंसर। डू हैव टू सॉल्व एनीवन? No, sir. जल्दी पूछो यार No, बच्चों, sir, डाउट। understood. नो सर। ठीक है, तो अब शॉर्टकट्स को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें कुछ यूजफुल रिजल्ट्स बताता हूँ। यूजुअली इतने बताता नहीं हूँ, बट तभी तुम समझ सकते हो, तुम्हारा बैच, तो ट्राई करते हैं। ओके, 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसका एक्सपांशन तो हम रैशनल या नेगेटिव इंडेक्स वाले फंडे से कर सकते हैं ना एवरीवन? मॉड एक्स लेस देन 1 यस है, सर। Yes. तो देखो क्या आएगा, फॉर्मूला याद करो, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, करेक्ट है? Yes, sir. सोचो सोचो क्या आएगा फिर रिजल्ट, कुछ याद आया? 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2, 2 से 2 चला गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम होने वाला है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या है? Yes. क्या है ये? इनफाइनाइट जीपी का ही तो फॉर्मूला है, a अपॉन 1 माइनस आर, देखो। Yes. Yes, sir. यस, तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट याद रखना है, रिवर्स फैशन में भी एंड फॉरवर्ड वे में भी। सेकंड रिजल्ट, 1 माइनस एक्स की पावर -2, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, देख लो 3x स्क्वायर आएगा, प्लस अब आगे सिमिलर तो मैं गैस करा रहा हूँ 4x क्यूब अप टू इन्फिनिटी आएगा। रिजल्ट याद रखना है। ऑन कैन एनीबॉडी से ये कौन सी सीरीज है? एजीपी। AGP। GP वाला। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये रिवर्स फैशन में अब आपको याद रखना है। ओके, प्लस की सीरीज तो याद रख ही लोगे, बस ये 2 सीरीज याद रखो, कॉपी करो यहाँ तक। हैव यू स्टार्टेड क्वेश्चन? हाँ भाई, यस सर। करो करो जल्दी, चैट पे आंसर लिखो फिर।
अच्छा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. Am I audible everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब तक आपने कर लिया होगा. I can discuss now. ये किसका एक्सपांशन हो गया? 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 इंटू हाफ, दैट इज 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1. उसमें तो सारे कोफिशिएंट्स ही 1 होते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट पार्ट का आंसर 1. सेकंड पार्ट ये तो बिल्कुल इजीली दिख जाता है कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है और 2 भी आ गया. सो ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का एक्सपांशन है. अब हमने सबने पैटर्न देखा है कि अगर एक्स स्क्वायर होता है तो 3 आता है, एक्स क्यूब होता है तो 4 आता है. तो एक्स की पावर n का कोफिशिएंट कौन होगा? N N minus plus 1. 1. n प्लस 1. N plus 1. Yes. यस. किसी को डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? No, sir. No, sir. चलो एक क्वेश्चन और करो. देखो हेडिंग, ऑल्टरनेट एक्सपांशन ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स. ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, 2 मिनट तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम स्ट्रगल करोगे. 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन सबको आता है. अगर 1 प्लस एन एक्स, यहाँ पे n क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर या कुछ भी हो सकता है एवरीबॉडी? तो कुछ भी हो सकता है. Anything. कुछ भी हो सकता है. n into n minus 1 n minus 2 by 3 factorial into x cube plus up to infinity. मुझे इसमें जो भी चेंज करो और मुझे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n का आंसर निकाल के लाओ. सबको क्लियर टारगेट? Yes, sir. अरे सिंपल बोल रहा हूँ यार, x को माइनस एक्स रखो और n को क्या रखो? Minus 1. n को क्या रखो? माइनस n. क्लियर? Yes, sir. Yes, और sir. जल्दी से Yes, sir. सिंप्लीफाई करो इतना. किसी ने निकाला? Yes, sir. बोल फिर क्या आया बता. 1 plus nx हम्म. minus n times of n minus 1, n plus 1 the नहीं whole तो square माइनस, x square. रुक जा, उसमें से माइनस हटा के ये बोलना, ऐसा आना चाहिए n into n plus 1. Yes, sir. क्या ये सबका आ गया है क्या भाई एवरीवन? Yes, sir. आगे. Yes, sir. आगे. जल्दी से बताओ एवरीवन. ओके? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, इफ आई हैव टू डू दिस प्रूफ यू टेल मी फास्ट, अदरवाइज मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ. डू आई हैव टू शो दिस? No, sir. No, sir. नो. तो क्या तुम्हें ये फील आ रही है कि अब यहाँ पे मैं n को 7 रखूंगा तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 7 का एक्सपांशन आ जाएगा ना एवरीवन? Yes. Yes. Yes, sir. मतलब n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है बट पावर नेगेटिव इंटीजर होगी. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, कन्विंस हो जाओ. Yes. Yes, sir. n हाँ, पॉजिटिव sir. इंटीजर, n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इस n को फिर मैं nc1 लिख सकता हूँ. कम ऑन. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब मैं क्या करा रहा हूँ कि नेगेटिव इंडेक्स का एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ एनसीआर्स जो हम यूज कर सकेंगे.
नेगेटिव इंडेक्स का एक्सपांशन क्या ये वैलिड है क्या वी कैन स्टिल यूज दिस? यस, sir. बट हम Yes. एक और ऑल्टरनेट एक्सपांशन देख रहे हैं जो एनसीआर के टर्म्स में होगा। क्यों? क्योंकि है तो वो भी इंटीजर। एग्री करो? Yes, sir. सो अब 1 प्लस NC1x हो गया, तो हु इज स्मार्ट इनफ टू टेल मी ये बाइनोमियल कोफिशिएंट के टर्म्स में कितना होगा, NC2 या n NC2. प्लस 1 C2? NC2. ये NC2 है या n प्लस 1 C2 है? बी स्मार्ट। N plus 1 C2. NC2 Plus one. अच्छा, कोई भी NC2 क्या होता है? n इंटू n माइनस 1/2 होता है ना बच्चों? Yes, sir. तो तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? ये कैपिटल N हो जाएगा तो ये कैपिटल N माइनस 1 हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. तो ये पूरा n प्लस 1 C2 है। क्या ये कन्विंस हो गए साहब? Yes. आप तो पैटर्न भी दिख गया होगा, सुपर इंडेक्स प्लस 1 से इंक्रीज हो रहा है, सब इंडेक्स भी प्लस 1 से इंक्रीज हो रहा है। ये वाला टर्म कौन सा होगा? N plus 2C3. 2C3x cube plus n plus 3C4x4 and so on till infinity. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So ये एक्सपांशन अब से याद रखना है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n का एक्सपांशन ये होता है। Okay. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक, फिर जनरल टर्म बताता हूँ। कॉपी दिस Yes, टू लाइन। वन माइनस एक्स की पावर माइनस 7 का एक्सपांशन लिखो फिर। यस तरुण, नेक्स्ट क्लास से फंक्शंस करेंगे हम। यस, जल्दी से एक्सपांशन कौन बता रहा है? 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 7 का एक्सपांशन क्या होता है? 1 प्लस, यस बोलो। 1 plus 7C1x. 1 प्लस 7C1x, फिर प्लस 1 करते जाओ ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 9C3x cube 10C4x4 and so on till infinity। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब ऐसा कर सकते हैं, तो यार इसका जनरल टर्म भी लिख लेना आना चाहिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें अच्छी तरह। जैसे तुम्हें ये आता है, एग्री करो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 प्लस x की पावर 10, तो फटाफट बताओ आंसर क्या बोलते हो? 10C4. NC4. तो वैसा ही इसके लिए भी चाहिए मुझे नेगेटिव। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे करेंगे देखें। कोफिशिएंट ऑफ मतलब मुझे चाहिए x की पावर r इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n। एग्री करो? Yes, sir. इनमें चाहिए Yes, ना? sir. Sir. ओके, तो पैटर्न देखो, अगर x स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे C2 आता है, x क्यूब चाहिए तो यहाँ पे C3 आता है, x4 चाहिए तो यहाँ पे 4 आता है। तो कहना इसे कम से कम CR तो होगा ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, और पैटर्न देखो, 3 है तो n प्लस 2 आता है, 4 है तो n प्लस 3 आता है, 2 है n प्लस 1 आता है। तो क्या आएगा एवरीवन, n प्लस r या n प्लस r माइनस 1? प्लस r माइनस 1। Yes, sir. N plus R minus 1. n प्लस r माइनस 1 CR इंटू एक्स की पावर r, ऐसे टर्म्स होते हैं। कन्विंस होना चाहते हो तो कन्विंस हो जाते हैं। एग्जाम्पल, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 7। ये एग्जाम्पल अभी किया हुआ है, आई होप इतना कॉन्शियस हो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर क्या आना चाहिए? 9C3 9C3. cube. 9C3। तो फॉर्मूला डालते हैं, बताओ फॉर्मूला क्या है? n प्लस r 7. माइनस 1 CR 9C3। Yes, क्लियर sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कॉपी करो ये। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n। यहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव है? सोच के बोलना। n And positive positive. N n is पॉजिटिव positive. है, सो दैट माइनस n बिकम्स negative। Negative. Negative. कॉपी करो।
Done, sir. Sir, wait. हम्म हो गया अब तो? Sir, wait for a minute. हम्म Done, sir. Yes, sir. Done, sir. ओके, फिर ये क्वेश्चन करो. Find coefficient of x की power 9 in first part 1 minus x की power minus 12, second part 1 plus x की power minus 12, C part x square into 1 minus x की power minus 12, D part x square upon 1 plus x की power minus 14. करो ये चारों क्वेश्चन. So in the last question, in the denominator, you have written 1 plus x to the power plus 14. Correct. 14. ओके सनिका. ओके हर्ष. चारों आंसर एक साथ बताओ तो मजा आएगा यार. तमाम. मुझे 1 अपॉन में नहीं चाहिए. 1 अपॉन में तो कोई आंसर आ ही नहीं सकता. फिर वो बाइनोमियल एक्सपांशन नहीं कर रहे होते. जल्दी करो बच्चों. हो गए चारों बच्चों या कर रहे हो? Yes, sir. कर रहे हैं, sir.
चलो फर्स्ट का और सेकंड का तो बताओ, दो पार्ट तो करें सो दैट यू नो कि तुम सही जा रहे हो। इसका आंसर फॉर्मूला से DC9 Correct. PC9. n plus r minus 1 cr 21 minus 1 20 c9 होता है। तो फिर बी पार्ट में 1 प्लस एक्स है। अगर थोड़ा सा भी सोचा है तो थोड़ा समझ में आ गया होगा। Yes, sir. 1 माइनस का पीछे ही दिखा देता हूं। अगर इसका एक्सपांशन ये है तो 1 प्लस एक्स की पावर का एक्सपांशन सिर्फ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है ना एवरीवन। Yes. Yes, sir. yes मतलब क्या सबको दिख गया? ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएंगे बस, बाकी सेम है। Yes, sir. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ नेगेटिव कहाँ yes, आएगा? ऑड पावर के साथ ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अब स्मार्ट बनो और बी पार्ट का आंसर डायरेक्टली बोलो, क्या आंसर है? -20 C9 माइनस 20 c9। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. yes किसी को डाउट सेकंड पार्ट में? No. चलो थर्ड पार्ट करो, थर्ड एंड फोर्थ निपटाओ। अब ये तो बीटी की फर्स्ट क्लास की तरह हो गया ना क्वेश्चन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Last 30 seconds for both the parts now. ओके, इनफ टाइम डिस्कस कर रहे हैं आप। प्लीज हियर एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है। अब देखो मेरे साथ, तो यहाँ पे एक्स की पावर 7 चाहिए, तो बस 12 प्लस 7 माइनस 1 सी 7, Then 18 सी 7 इज द आंसर। डी पार्ट एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 14। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स की पावर 7 चाहिए। ऑड है तो माइनस आएगा ना एवरीवन? yes. Yes, sir. And 14 plus 7 minus 1 C7, आंसर इज 20 minus 20 C7। किसी का डाउट पहले चार पार्ट्स में? No, sir. No, sir. एनीबॉडी डाउट? No, sir. ठीक है, 5 seconds to copy anything. चलो find coefficient of x की पावर 5 in the expansion of 1 plus x upon 1 minus x if mod x is less than 1। मतलब ये तो एक सिंपल रैशनल फ्रैक्शन नंबर दे रखा है, बट क्या इसका भी बाइनोमियल एक्सपांशन हो सकता है क्या Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. हाँ हो सकता है, जब नीचे वाले टर्म को ऊपर ले ऊपर लाओगे। करो।
हर्ष गौरव रॉन्ग क्यों कर रहा है? नालायक, जल्दबाजी मत कर। करेक्ट पूर्णा। करेक्ट यश। करेक्ट विनायक। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो वापस वही जो पिछले क्वेश्चन करा है। अब क्या करूंगा? स्प्लिट कर दूंगा ना एवरीवन। Yes. Yes, sir. 1 इंटू दिस प्लस एक्स इंटू दिस। तो एक्स की पावर 5 इसमें चाहिए, उसमें तो आंसर 1 होता है। एग्री करो, क्योंकि हर कोफिशिएंट ही 1 होता है। Yes, sir. और यहाँ पे x ऑलरेडी है, तो यहाँ पे x की पावर 4 चाहिए, पर उसका भी आंसर कितना होता है? 1. 1। तो आंसर कितना हो गया? 2। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. यस आयुष। फिनिश इट ऑफ, फिनिश इट ऑफ। फिर एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। हो गया कॉपी सबका? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ बच्चों, चलो ये तो बताओ कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Vandermonde series 2. हाँ, तो वो तो पक्का याद आई जानी चाहिए थी। कौन सी फंडा? वैंडरमॉन्ट सीरीज 2 सबको याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब हमें 2 सीरीज लिखनी पड़ती है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। याद आया सबको? Yes, sir. तो पहली सीरीज तो सबने गेस कर ली होगी। कमॉन, एग्री करो। Yes. Yes, Yes, sir. दूसरी सीरीज के बारे में ही सोचना है। कंटिन्यू टू थिंक। चलो सोचो आप। ओके, चलो ऐसा करो, ये होमवर्क के लिए ट्राई करके आना। अभी थोड़ा ट्राई कर ही लिया, अभी कंटिन्यू कर सकते हो, बट आई एम एंडिंग द लेक्चर। ये होमवर्क में ट्राई करना, सुन लिया? Okay, sir. नाउ रिमेनिंग क्या बचा इस चैप्टर का सुन लो बस। आई थिंक हाँ 45 मिनट्स का पोर्शन बचा है। क्या कराऊंगा मैं? रिमाइंडर के क्वेश्चंस कराऊंगा। आई और एफ इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट कहीं आता है वो कराऊंगा। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर कराऊंगा। ये छोटी मोटी एप्लीकेशन बची है बीटी की। इज दैट क्लियर? Yes. Okay, sir.
Yes, sir. ये हम नेक्स्ट लेक्चर के 45 मिनट्स में फिनिश करेंगे और रिमेनिंग में फिर हम फंक्शंस नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। नेक्स्ट वीक में एक डाउट सेशन होगा, उसमें आप सब डाउट डिस्कस करेंगे, तो बी रेडी विथ इट। एवरीवन क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes. Thank you, sir. You can go Bye, now. sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir.